सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद अगले 2 महीनों में सुलझ सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका की ओर से भारत के खिलाफ लगाया गया दंडात्मक टैरिफ वापस लिए जाने की संभावना है। नागेश्वरन ने यह भी संकेत दिया कि पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर लगभग 15% करने के लिए बातचीत चल रही है। इससे निर्यातकों में आशा की किरण जगी है। मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए CEA ने ये बातें कही। आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाया है। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में टैरिफ कम करने पर बात बन सकती है। कम से कम 25% अतिरिक्त टैरिफ खत्म किया जा सकता है। नागेश्वरन ने कहा कि दोनों सरकारों के बीच बातचीत चल रही है। मेरा अनुमान है कि अगले 8 से 10 सप्ताह में हम भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका के दंडात्मक शुल्क का समाधान देख पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि 25% रेसिप्रोकल टैरिफ में भी कमी की जा सकती है। यह 10 से 15% के बीच हो सकता है। नागेश्वरन ने कहा कि इस मामले का समाधान न केवल ट्रेड के पहलू से अहम है, बल्कि यह सेंटीमेंट और कैपिटल परफॉर्मेंस के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे कई स्तरों पर बातचीत चल रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया था, जबकि अमेरिका से 45.3 अरब डॉलर का आयात किया। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी आगाह किया कि शुल्क जारी रहने की स्थिति में अमेरिका को भारतीय वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आ सकती है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क वृद्धि फैसले के बाद दोनों देशों के संबंध कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर अनुकूल संकेत मिलने के बाद हाल ही में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर फिर चर्चा शुरू हुई। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारत को निम्न मध्य आय वाली आकांक्षी अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 7.8% की दर से बढ़ा। कोविड महामारी के बाद भारत ने कई देशों की तुलना में तेज वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण, सेवा और कृषि क्षेत्रों की प्रगति के साथ ग्रामीण मांग को मजबूती और शहरी मांग में सुधार अगले 2 वर्षों में आर्थिक वृद्धि को आधार देंगे। नागेश्वरन ने आगे कहा कि हाल में GST दरों में दी गई राहत से उपभोक्ताओं के हाथ में अतिरिक्त आय बढ़ेगी। MSME क्षेत्र को ऋण में वृद्धि हुई है और बड़ी उद्योग इकाइयों को कर्ज वितरण में संरचनात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में चालू खाते का घाटा GDP का 0.2% रह गया और विदेशी मुद्रा भंडार भी स्वस्थ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।